हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग बसेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 6 गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। गिरधर कविराय हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचना में अवधी, पंजाबी और लोक भाषा का मिश्रित रूप होता है। कुंडलियों के माध्यम से इन्होंने लोगों को आसानी से समझ में आने वाले व्यावहारिक ज्ञान दिए हैं, जिसे पढ़कर हम लोग उनकी दी गई सीख को आसानी से जीवन में उतार सकते हैं। कुंडलिया या छल्ला का अर्थ होता है एक दूसरे से गुथा होना। दोहे और छंद से बने 6 चरण की कुंडलियां एक दूसरे से गुथे होते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि प्रत्येक प्रत्येक कुंडलिया का पहला या दूसरा शब्द उसका अंतिम शब्द भी होता है। जैसे पहली कुंडली में आप देखो, बिना विचारे से यह शुरू हुआ है और बिना विचारे से ही अंत भी हुआ है। वैसे ही दूसरी कुंडलिया में बीती शब्द से कुंडलियां शुरू हुआ है और बीती पर ही समाप्त हुआ है। इसके कारण यह कुंडली या छल्ले के समान गुथा हुआ प्रतीत होता है। आइए हम लोग गिरधर कविराय की कुंडलियां पढ़ते हैं। यह हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कवि हमें सोच विचार कर काम करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किसी काम को करने पर बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम को तो बिगाड़ते ही हैं, साथ ही खुद के कारण लोगों का अपमान भी झेलते हैं। लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। सम्मान यहाँ सम्मान को कहा गया है। राग रंग का अर्थ होता है गीत संगीत या मनोरंजन। बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण जब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं तो मन चित्त को या मन को शांति नहीं मिलती है। मन हमेशा अशांत रहता है। किसी प्रकार के सुख की अनुभूति ही नहीं होती है। खाना पीना, मान सम्मान, गीत संगीत या किसी भी प्रकार का मनोरंजन मन को नहीं भाता है। अर्थात खुद के द्वारा किए गए कार्य के कारण किसी प्रकार की खुशियां नहीं मिलती है। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जियमाई, कियो जो बिना विचारे। टरत न टारे का अर्थ है टालने से भी नहीं टलता है। खटकना यानी कि चुभना। गिरधर कविराय कहते हैं कि बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण जो पछतावा और दुख पैदा होता है वह टालने से भी नहीं टलता है। यह दुख आसानी से खत्म नहीं होता है। बिना सोचे विचारे किए गए काम का दुख बार बार हृदय में खटकते रहता है, चुभते रहता है। दूसरी कुंडलिया है, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताहि में चित दे। दूसरी कुंडलिया में कवि हमें सलाह देते हुए कहते हैं कि बीती बातों को भुला देना चाहिए। पुरानी बातों को भूल जाना ही उचित होता है। हमें आगे की यानी भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो काम हमसे आसानी से हो सकता है उसी पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात असंभव कार्य को संपन्न करने की कोशिश करने से उलझन ही पैदा होती है। इसीलिए जो कार्य संभव हो उसे ही करना चाहिए, उसी में मन लगाना चाहिए। पुराने दुखों को याद करके पछताने से अच्छा है कि आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। खता यानी पछतावा। ताही में चित देई बात अर्थात उसी बात पर ध्यान देना चाहिए जोई बनी आवे, जो पूरा हो सकता है। यानी जो काम स्वाभाविक रूप से आसानी से पूरे हो सकते हैं, हमें अपना ध्यान उन्हीं कार्यों पर लगाना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? यही कि यदि हम सोच विचार कर काम करेंगे तो दुर्जन अर्थात बुरे लोग हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे और न ही हमारे मन में गलती करने का कोई बोझ होगा या पछतावा रहेगा। हमारा मान सम्मान और संतोष दोनों बना रहेगा।
कह गिरधर कबीराय, यह करूँ मन परतीति, आ- आगे को सुख होई, समुझी बीती सो बीती। प्रतीति अर्थात दृढ़ विश्वास। अंत में कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें अपने मन पर पक्का भरोसा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पुरानी बातों को भूलकर यदि हम समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में सुख शांति और सफलता मिलना निश्चित होगा। हमें यह समझना ही होगा कि जो बीत गई वो बात गई, इसी से हमें भविष्य में सुख मिलेंगे। तो बच्चों, कवि हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि बीती हुई बात को भुलाकर आगे के सुख पर विचार करने से ही सफलता मिलती है। जो समय बीत गया उसको सुधारना हमारे हाथ में नहीं है, पर जो आने वाला है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे पछताना पड़े या पछतावा का दुख झेलना पड़े। सही निर्णय और धीरज रखने से ही जीवन के रास्ते आसान हो जाते हैं। कविता को हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं पाठ से। आइए अब हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है, बिना विचारे काम करने का क्या परिणाम होते हैं? दूसरों से प्रशंसा मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। मन में शांति बनी रहती है? नहीं, अशांति रहती है। अपना काम बिगड़ जाता है? यही सही उत्तर होगा। खान पान सम्मान मिलता है? ये तो बिल्कुल नहीं मिलता है। दूसरा है, चित्त में चैन ना पाने का मुख्य कारण क्या है? बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। जब बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और वो काम असफल हो जाता है, उसी के कारण चित्त में चैन नहीं मिलता है, मन को शांति नहीं मिलती है। बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता और दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा या उपहास। कार्य में असफलता तो झेलनी ही पड़ती है, लोग भी हमारी निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तीसरा है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की यह सलाह तो नहीं दी गई है। अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। कवि कहते हैं कि पुरानी यादों में यदि हम उलझे रहेंगे तो ना ही वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य सही होगा। इसीलिए कहते हैं कि अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। चौथा है, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। पंक्ति का क्या अर्थ है? हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए। ह- हमें आराम की तलाश में मन लगाना चाहिए। हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। यही सही उत्तर होगा, क्योंकि कवि कहते हैं हमें दुख तकलीफ जैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े उसे सहजता से स्वीकार करते हुए जीवन को भी सहज बनाना चाहिए। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो मैंने जिस प्रकार चर्चा की है आप भी अपने मित्रों के साथ कर सकते हो। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। इसका उत्तर होगा, बिना सोचे समझे काम करने वाले व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, समाज में उपहास का पात्र भी बन जाता है, अर्थात लोगों के बीच उसकी छवि खराब हो जाती है। ख बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। इसका उत्तर होगा, बेकार की चिंता और बीते हुए समय को याद करने से कोई फायदा नहीं होता है। वर्तमान में जो काम सहजता से संपन्न होने वाला हो उसी में मन लगाना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की चिंता से बचना चाहिए। मिलकर करे मिलान, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इसका अर्थ होगा, बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती।
दूसरा है कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। इसका अर्थ होगा जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। तीसरा है ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। इसका अर्थ होगा ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध न हो। कह गिरधर कविराय, यह करो मन प्रतीति, आगे को सुख होई, समुझी बीती सो बीती। इसका अर्थ होगा अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं। अभी अभी आप पढ़े हो कि बिना विचारे कार्य करने से हम बाद में पछताते हैं, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, मान सम्मान तो घटता ही है, मन की सुख शांति भी समाप्त हो जाती है। खाना पीना, हंसना बोलना, मनोरंजन करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। खा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलिया में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए भी उपयोगी है? कैसे? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। हाँ, मैं इस बात से आज भी सहमत हूँ। आप अपना कोई भी उदाहरण दे सकते हो जिसके कारण आपको पछताना पड़ा हो। ग खान पान सम्मान, राग रंग मनहि न भावै। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्द कोश से देखकर लिखिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए। सम्मान का अर्थ होता है सम्मान, मन ही अर्थात मन ही, भाव यानी भाना। आप लिख सकते हो बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, इसलिए अच्छे नंबर पाने की इच्छा मन ही में रह गई। भावे यानी कि भाना, कबीर के दोहे मेरे मन को बहुत भाते हैं। अनुमान और कल्पना से आप खुद ही करोगे, इस तरह के काम आप करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास भी होगा। कुछ काम आप खुद करोगे तभी तो सीखोगे। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त या मन से जुड़े शब्द कुंडलियों में से चुनकर लिखिए। तो सम्मान, धैर्य, संतोष, चैन, सहजता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि मन या चित्त से जुड़ा हुआ शब्द है। कविता की रचना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, बीती ताहि विसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए। इन्हें बोलने में बराबर समय लगा या अलग? आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगता है। इस कारण इन कुंडलियों की सुंदरता बढ़ गई है। आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे प्रत्येक कुंडलिया का पहला या दूसरा शब्द उसका अंतिम शब्द भी है। दो दो पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलिया पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई हमसे संवाद या बातचीत कर रहा है आदि। कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी, कुछ विशेषताएं दोनों में से किसी एक में दिखाई देंगी। अब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने अपने समूह में मिलकर इन्हीं विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में है वह यह है कि दोनों कुंडलियों में समान मात्राओं और शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे दोनों को पढ़ने में या लय में गाने में एक समान समय लगता है। जो विशेषताएं किसी एक कुंडलिया में है वह है कि दूसरी कुंडली में कवि हमें बीते हुए समय को भुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ख नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उससे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई है। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। कविता की विशेषताएं हैं
पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। इसके लिए कविता की पंक्तियां है, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसै न कोई, चित्त में खता न पावे। यहाँ आवे पावे आपस में मिलती जुलती है। कवि के नाम का उल्लेख किया गया है, कह गिरधर कविराय, यह करू मन प्रतीति। इसमें गिरधर कविराय कवि का नाम है, एक दूसरे के विपरीत विचार के साथ आए हैं। चौथा है, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। यहाँ अतीत और भविष्य विपरीत हैं। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। यह है, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताए। ब बिना विचारे, प पाछे पछिताए। काल से जुड़े शब्द, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। इस वाक्य में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है और आगे शब्द भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले तीन तीन वाक्य बनाइए। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जो क्रिया के होने के समय को दर्शाते हैं। यहाँ भूतकाल के शब्द हैं कल, परसों, पहले, पिछला, बीते हुए। भविष्य काल में भी कहते हैं कल और परसों, कल, परसों, अगले दिन, आगामी, जल्दी ही। वर्तमान काल में आज, अभी अभी, अब, हमेशा, आजकल। आपको वाक्य बनाना है, जैसे मैं कल विद्यालय गया था भूतकाल में, मैं आज विद्यालय जा रहा हूँ वर्तमान काल में, मैं कल विद्यालय जाऊंगा भविष्य काल में। इसी तरह से मैंने उसे परसों देखा था, पिछले साल मैंने नैनीताल गया था भूतकाल के वाक्य हैं। मैं आज विद्यालय जा रहा हूँ, अभी अभी डाकिया पत्र दे गया है, मैं आजकल मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ, ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, परसों मेरा मित्र दिल्ली चला जाएगा, जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा, भविष्य काल के वाक्य हैं। आप चाहो तो दूसरा वाक्य भी बना सकते हो। आपने जो वाक्य बनाए हैं उन्हें ध्यान से देखिए, पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में होगा। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए। इन वाक्यों के क्रिया शब्दों को आप रेखांकित करोगे क्योंकि क्रिया के होने के समय से ही काल का पता चलता है। जैसे गया था भूतकाल, जा रहा हूँ वर्तमान काल, जाऊंगा भविष्य काल। पाठ से आगे आपकी बात। का खटकत है जिया माही, कियो जो बिना विचारे, का अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? उस घटना को साझा कीजिए। आपके साथ भी यदि ऐसी कोई बात हुई होगी जो बिना सोचे समझे करने के कारण आपको पछताना पड़ा होगा, तो आप उसे ही साझा करोगे। ख बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, का अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उदाहरण देकर समझाइए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि बीता हुआ समय को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु आने वाले समय में सही कार्य करना हमारे वश में होता है। इसका उदाहरण आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? इसका उत्तर भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। जैसे प्रत्येक काम को सोच समझकर करना, बोलने से पहले यह सोचना कि मेरी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे, पुरानी गलतियों को याद न करते हुए भविष्य की तरफ ध्यान देना आदि कार्य आप कर सकते हो। घ खान पान सम्मान, राग रंग मनहि न भावै। इस पंक्ति में खान पान, सम्मान और राग रंग अच्छा न लगने की बात की गई है।
आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो आप लिख सकते हो कि मैं इसमें से सम्मान को सबसे अधिक महत्व देता हूँ। यदि सम्मान के जगह अपमान मिले तो खाना-पीना, गीत-संगीत, मनोरंजन कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आत्मसम्मान ही आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसीलिए इनमें से सम्मान प्राप्त करना सबसे आवश्यक है। अब आगे जो भी क्रियाकलाप है उसको आप खुद ही करोगे। हाँ, करते समय कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे बातें भी कर सकते हो। यदि आपको गिरधर कविराय की कुंडलियाँ समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।